सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी हर एक इच्छा, चाहे वो कितनी भी असंभव क्यों न लगे, पहले से ही आपके जीवन में मौजूद है, बस आप उसे देख नहीं पा रहे। सोचिए, अगर मैं कहूं कि आपके पास वो गुप्त शक्ति है जिससे आप अमीर भी बन सकते हैं, सफल भी बन सकते हैं और शांति भी पा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप फंसे हुए हैं उसी जिंदगी में जिसमें तकलीफें हैं, परेशानियां हैं और अधूरे सपने हैं। क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, आखिर ऐसा क्यों है? क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए आगे बढ़ जाते हैं और क्यों कुछ लोग दिन रात पसीना बहाने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? दोस्तों, इसका जवाब बहुत गहरा है और वही जवाब अभी से हमारी इस यात्रा की शुरुआत है। वो जवाब है आपका अवचेतन मन। हाँ, वही अवचेतन मन जो बिना रुके, बिना थके चुपचाप 24 घंटे काम करता रहता है। आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी की डोर इसी के हाथ में है। आप सोचते हैं कि आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करते। उनकी जिंदगी को उनका अवचेतन मन कंट्रोल करता है। और दुख की बात यह है कि वो अवचेतन मन भी पहले से डाली गई मान्यताओं, डर और सीमाओं से बंधा हुआ होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? शायद आप अमीर बनना चाहते हैं, शायद आप अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, शायद आप एक सुकून भरी खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, या शायद आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपको अपने डर और तनाव से मुक्ति मिल जाए। तो सुनिए, आपका हर सपना, हर इच्छा, हर ख्वाहिश, सब कुछ आपके अवचेतन मन के हाथ में है। और अगर आपने इसे चलाना सीख लिया तो समझ लीजिए कि आपके जीवन की हर रुकावट, हर समस्या, हर कमी सब खत्म हो जाएगी। लेकिन रुकावट आवाज धीमी करे। अगर आपने इसे कंट्रोल करना नहीं सीखा तो यही अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण भी बन सकता है। सोचिए, अगर दिन रात आप अपने मन में यही दोहराते रहे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं सफल नहीं हो सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका अवचेतन मन इन शब्दों को सच मान लेगा और फिर पूरी ब्रह्मांड उसी हिसाब से आपके सामने हकीकत पेश करेगी। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी में बार बार वही नतीजे देखते हैं, वही असफलता, वही दर्द, वही तकलीफ। लेकिन दोस्तों, ये जान लीजिए, ये कोई सजा नहीं है, ये कोई श्राप नहीं है, ये बस आपके अवचेतन मन का खेल है और खेल को बदलना आपके हाथ में है। आपने सुना होगा, जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये ब्रह्मांड का नियम है और इस नियम का सीधा संबंध है आपके अवचेतन मन से। आपका अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें गुलाब का बीज बोएंगे तो गुलाब उगेगा, अगर आप इसमें कांटे का बीज बोएंगे तो कांटे ही उगेंगे। अब सवाल यह है, आप अपने अवचेतन में कौन से बीज बो रहे हैं? डर और शक के, या भरोसे और विश्वास के? दोस्तों, आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल देगा। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, यह आसान नहीं होगा, क्योंकि जब आप अवचेतन मन को समझने और बदलने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने आपके ही डर खड़े होंगे, आपके ही संदेह आपको रोकेंगे, आपका ही पुराना प्रोग्रामिंग आपको कहेगा, नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। और यहीं पर आपको तय करना होगा कि आप किस तरफ खड़े हैं। क्या आप उसी डर और शक की जेल में बंद रहना चाहते हैं, या फिर आज ही अभी से उस कैद से बाहर निकलकर अपनी असली ताकत को जगाना चाहते हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने इस यात्रा को पूरा सुना, समझा और अपनाया तो आने वाले महीनों में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। तो आइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। याद रखिए, मैं अवचेतन मन हूं और मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन पहले आपको मुझे समझना होगा, मुझे अपनाना होगा और मुझे सही दिशा देनी होगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले हिस्से में हम गहराई से समझेंगे कि अवचेतन मन असल में है क्या, ये कैसे काम करता है और क्यों ये आपकी किस्मत का निर्माता है। दोस्तों, अब खेल शुरू होता है। दोस्तों, पिछले अध्याय में आपने जाना कि अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है। आपने महसूस किया कि आपकी जिंदगी की हर दिशा, हर परिणाम कहीं ना कहीं इसी दिमाग के हिस्से से तय होते हैं। लेकिन सवाल अब यह है, अवचेतन मन और चेतन मन में फर्क क्या है? आखिर ये दोनों कैसे काम करते हैं? और क्यों ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन में सिर्फ चेतन मन के भरोसे चलते हैं?
और असफल रहते हैं। अभी हम इसी रहस्य को खोलेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने ये समझ लिया तो आप दूसरों से 90% आगे निकल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं चेतन मन की। चेतन मन वो हिस्सा है जिससे आप अब भी मेरी आवाज सुन रहे हैं। चेतन मन वो है जिससे आप सोचते हैं, सवाल पूछते हैं, प्लान बनाते हैं। जब आप कहते हैं मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, तो ये सब चेतन मन के स्तर पर होता है। लेकिन चेतन मन की एक बहुत बड़ी सीमा है। ये एक समय पर बहुत कम चीजों को पकड़ सकता है। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और साथ में फोन पर बात कर रहे हैं। चेतन मन केवल एक काम पर गहराई से ध्यान दे सकता है। इसलिए या तो आपकी बातचीत सही होगी या आपकी ड्राइविंग। इसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो चेतन मन एक ड्राइवर की तरह है जो स्टीयरिंग संभालता है, लेकिन हर चीज को बार बार देखना पड़ता है। अब आते हैं अवचेतन मन पर। अवचेतन मन को आप कार का इंजन समझिए। ये चुपचाप लगातार बिना रुके काम करता है। आपको सोचना नहीं पड़ता कि दिल कैसे धड़केगा, सांस कैसे चलेगी, खून कैसे दौड़ेगा। ये सब अवचेतन मन करता है। लेकिन सिर्फ शरीर ही नहीं, आपके विचार, आदतें, विश्वास और भावनाएं, ये सब भी अवचेतन मन के अंदर स्टोर होती हैं। एक बार कोई आदत इसमें दर्ज हो जाए तो फिर वो ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे साइकिल चलाना। शुरुआत में चेतन मन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कैसे संतुलन बनाए, पैडल कैसे चलाए। लेकिन एक बार सीख गए तो फिर जिंदगी भर आप बिना सोचे साइकिल चला सकते हैं। यही अवचेतन मन का खेल है। शायद आपने आइसबर्ग, बर्फ का पहाड़ का नाम सुना होगा। समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग का सिर 10% हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है, 90% हिस्सा पानी के नीचे छुपा रहता है। चेतन मन उस 10% की तरह है जो ऊपर है और सबको दिखता है। लेकिन अवचेतन मन वो 90% है जो नजर नहीं आता, लेकिन असली ताकत उसी में होती है। अब सोचिए, अगर जहाज आइसबर्ग से टकराएगा तो किससे टकराएगा? ऊपर के छोटे हिस्से से या नीचे के विशाल हिस्से से? जाहिर है नीचे के हिस्से से। ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी के जहाज की दिशा ऊपर के चेतन मन से नहीं, बल्कि गहरे छुपे हुए अवचेतन मन से टकराती है। यहां पर आता है सबसे बड़ा सच। आप सोचते हैं कि आप चेतन मन से फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में आपके फैसले, आपकी सोच, आपके सपने सब अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से निकलते हैं। अगर आपके अवचेतन मन में बचपन से यह डाल दिया गया कि पैसा गंदा है, तो आप चाहे कितनी मेहनत करें, आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर आपके अवचेतन मन ने मान लिया कि मैं आकर्षक नहीं हूं, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, तो आप चाहकर भी रिश्तों में सफल नहीं होंगे। याद रखिए, अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो सिर्फ मान लेता है। जो कुछ भी बार बार उसमें डाला जाएगा वो उसे सच्चाई बना देगा। अवचेतन मन डेटा का एक महासागर है। आपके हर अनुभव, हर घटना, हर शब्द, हर तस्वीर सब इसमें दर्ज हो जाती है। मान लीजिए बचपन में आपको स्टेज पर बुलाया गया और आप डर गए, सब हंसने लगे। अब आपका अवचेतन मन उस घटना को दर्ज कर लेगा और आपके भीतर यह विश्वास बैठा देगा कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता। अब बड़े होकर जब भी आपको किसी मंच पर जाना होगा, आपका चेतन मन कहेगा चलो कोशिश करते हैं। लेकिन अवचेतन मन आपको रोक देगा, नहीं, तू बेइज्जत होगा। और इस तरह अवचेतन मन आपका भविष्य तय कर देता है। अब आप समझ चुके हैं कि दिमाग 2 दुनियाओं में बटा हुआ है। चेतन मन तर्क, सोच, विश्लेषण करता है। अवचेतन मन विश्वास, आदतें और भावनाएं नियंत्रित करता है। अगर चेतन मन राजा है तो अवचेतन मन सेना है। राजा आदेश देता है, लेकिन सेना अगर मानने से इनकार कर दे तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जिंदगी बदलनी है तो राजा को नहीं, सेना को बदलना होगा। चेतन मन से नहीं, अवचेतन मन से बात करनी होगी। दोस्तों, पिछले अध्याय में आपने जाना कि चेतन और अवचेतन मन में कितना बड़ा फर्क है। आपने समझा कि हमारी जिंदगी का असली खेल चेतन से नहीं बल्कि अवचेतन से तय होता है। अब सवाल है, अगर अवचेतन मन इतना ताकतवर है तो क्या हम इसका इस्तेमाल करके अपनी इच्छाओं को सच कर सकते हैं? क्या हम अपनी सोच को हकीकत बना सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। अभी हम समझेंगे कि आपकी इच्छा और वास्तविकता के बीच एक अदृश्य पुल है, और उस पुल का नाम है विजुअलाइजेशन और भावनाओं की शक्ति। सबसे पहले एक सच मान लीजिए, हर इंसान के पास इच्छाएं होती हैं। कोई बड़ा घर चाहता है, कोई कारोबार, कोई प्यार, कोई शांति। लेकिन समस्या यह है कि 95% लोगों की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ चेतन मन से इच्छा करते हैं। काश मेरे पास बड़ी कार होती, काश मुझे अच्छी नौकरी मिल जाती, काश मेरा रिश्ता बेहतर होता। लेकिन अवचेतन मन इस काश को सच नहीं मानता।
उसे तो सिर्फ वो दिखता है जो आप लगातार गहराई से महसूस करते हैं। यानी आपकी इच्छा और वास्तविकता के बीच की दूरी को सिर्फ आपका अवचेतन मन मिटा सकता है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने मन में उस चीज की स्पष्ट तस्वीर बनाना जिसे आप पाना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक नया घर चाहते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप आंखें बंद करें और खुद को उस घर के अंदर चलते हुए देखें। दीवारों का रंग, फर्श की चमक, खिड़कियों से आती रोशनी सबको महसूस करें। आप जितनी गहराई से उस तस्वीर को देखेंगे, आपका अवचेतन मन उसे उतनी ही जल्दी सच्चाई मान लेगा। और याद रखिए, अवचेतन मन के लिए कल्पना और वास्तविकता में कोई फर्क नहीं होता। अगर आपने बार बार उसी चित्र को अपने मन में दोहराया, तो अवचेतन उसे हकीकत में बदलने के लिए ब्रह्मांड को सक्रिय कर देगा। अब यहां आता है ब्रह्मांड का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह नियम कहता है कि आप जिस चीज पर ध्यान लगाते हैं, वही चीज आपकी ओर खींचने लगती है। अगर आप बार बार डर और कमी पर ध्यान देंगे, तो जिंदगी में और डर और कमी आएगी। अगर आप समृद्धि और आत्मविश्वास पर ध्यान देंगे, तो वैसा ही मिलेगा। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यानी यूनिवर्स आपके अवचेतन मन की तरंगों, वाइब्रेशंस को सुनता है और उसी हिसाब से जवाब देता है। अगर आपकी तरंगे डर और नकारात्मकता की होंगी, तो वही आपके जीवन में आकर्षित होगा। अगर आपकी तरंगे सकारात्मक और उत्साह भरी होंगी, तो ब्रह्मांड आपको वही देगा। लेकिन विजुअलाइजेशन सिर्फ कल्पना करने से काम नहीं करेगा। असली शक्ति आती है भावनाओं से। मान लीजिए आप रोज कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन आपके भीतर डर है कि पैसा नहीं आएगा। तो आपका अवचेतन उसी डर को पकड़ लेगा और वही हकीकत बनाएगा। दूसरी तरफ, अगर आप विजुअलाइजेशन के साथ खुशी, उत्साह और आभार महसूस करें, जैसे कि वो सपना पहले ही सच हो चुका है, तो आपका अवचेतन उसे तुरंत स्वीकार कर लेगा। याद रखिए, अवचेतन मन शब्दों को नहीं, भावनाओं को पकड़ता है। अब यहां एक बड़ी रुकावट आती है, डर और संदेह। आपने कई बार कोशिश की होगी, मैं सफल बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, लेकिन भीतर से एक आवाज आई होगी, अरे ये तो मुश्किल है, मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझे मौका नहीं देंगे। यही आवाज आपके अवचेतन मन का पुराना प्रोग्राम है। और जब तक ये प्रोग्राम बदला नहीं जाएगा, आपकी इच्छाएं सिर्फ ख्वाहिश बनकर रह जाएंगी। तो सवाल है, डर को कैसे हराएं? इसका जवाब है बार बार विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन और भावनात्मक जुड़ाव। जब आप लगातार अपने अवचेतन को नई तस्वीर और नई भावना देंगे, तो धीरे धीरे पुराना डर मिट जाएगा। चलिए, अब मैं आपको एक छोटा अभ्यास देता हूं। हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें। उस चीज को कल्पना में देखें जिसे आप पाना चाहते हैं। अब सिर्फ देखिए मत, उसमें जिए। महसूस कीजिए जैसे वो पहले ही आपके पास है। खुशी, आभार और संतोष की भावना को गहराई से महसूस करें। सिर्फ 21 दिन तक ये कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगी है, क्योंकि आपका अवचेतन मन उस नई तस्वीर को सच मान चुका होगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि आपकी इच्छाओं और आपकी वास्तविकता के बीच पुल कौन है। वो पुल है आपका अवचेतन मन, और उस पुल पर चलने का तरीका है विजुअलाइजेशन, भावनाएं और विश्वास। याद रखिए, इच्छा सिर्फ तब पूरी होगी जब आप उसे अपनी हकीकत मानेंगे। अगर आप उसे सिर्फ सपना मानेंगे, तो वो सपना ही रह जाएगा। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि आपकी इच्छा और वास्तविकता के बीच पुल कैसे बनता है। हमने विजुअलाइजेशन और भावनाओं की ताकत देखी। लेकिन अब सवाल यह है, अगर अवचेतन मन इतना ताकतवर है, तो इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? क्योंकि शक्ति तो तभी काम करेगी जब वो सही दिशा में बहे। यहीं पर आते हैं अवचेतन प्रोग्रामिंग के 5 नियम। अगर आपने इन 5 नियमों को समझ लिया और अपनाना शुरू कर दिया, तो आपकी जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा। आज हम एक एक करके इन नियमों की गहराई में उतरेंगे। पहला नियम है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस का मतलब है अपने दिमाग को बार बार सकारात्मक आदेश देना। मान लीजिए आप अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप बार बार कहेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी हालत खराब है, तो अवचेतन वही मान लेगा और वही सच कर देगा। लेकिन अगर आप रोज दृढ़ विश्वास के साथ कहेंगे, मैं समृद्ध हूं, मेरे जीवन में धन का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है, तो अवचेतन इसे सच्चाई मानकर उसी के अनुसार आपकी सोच और परिस्थितियां बदल देगा। याद रखिए, एफर्मेशंस में 2 बातें जरूरी हैं। वर्तमान काल में बोलना, जैसे कि वो चीज पहले ही आपके पास है,
भावना के साथ बोलना शब्द तभी असर करते हैं जब उनमें भावना जुड़ी हो। तो अभी से अपनी जिंदगी की नकारात्मक भाषा बदल दीजिए। मैं नहीं कर सकता को बदल कर कहिए मैं कर सकता हूं। मेरे पास कमी है को बदल कर कहिए मेरे पास समृद्धि है। शब्द बीज हैं और आपके अवचेतन में वही उगेंगे जो आप बोएंगे। दूसरा नियम है ध्यान और मौन। अवचेतन मन तब सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है जब आपका चेतन मन शांत हो। दिन भर हम इतने शोर शराबे, तनाव और विचारों से घिरे रहते हैं कि अवचेतन तक सही संदेश पहुंच ही नहीं पाता। मेडिटेशन का काम यही है, चेतन मन के शोर को शांत करना ताकि अवचेतन साफ संदेश ले सके। आपको कोई बड़ी तकनीक की जरूरत नहीं, बस रोज 10 से 15 मिनट चुपचाप बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, सांस पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आपके भीतर का शोर कम होगा और इसी मौन में आप अपने अवचेतन को नया प्रोग्राम दे सकते हैं। याद रखिए, मौन ही वो भाषा है जिसे अवचेतन सबसे गहराई से समझता है। तीसरा नियम है पर्यावरण का प्रभाव। आप चाहे जितनी एफर्मेशंस कर लें, जितना ध्यान कर लें, अगर आपका माहौल नकारात्मक है तो अवचेतन उसी नकारात्मकता को सोख लेगा। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, असफलता की बातें करते हैं, तो आपका अवचेतन भी वही पैटर्न अपना लेगा। लेकिन अगर आप ऐसे माहौल में रहेंगे जहां लोग उत्साह, सफलता और सकारात्मकता से भरे हैं, तो आपका अवचेतन उसी ऊर्जा से भर जाएगा। तो याद रखिए, आपका वातावरण आपके अवचेतन की मिट्टी है। बीज चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर मिट्टी जहरीली है तो पौधा नहीं उगेगा। चौथा नियम है दोहराव। अवचेतन मन किसी भी संदेश को तभी मानता है जब उसे बार बार दोहराया जाता है। यानी एक बार बोलने या सोचने से कुछ नहीं होगा। उदाहरण के लिए, आपने गाड़ी चलाना कैसे सीखा? बार बार अभ्यास करके। शुरुआत में मुश्किल लगा, लेकिन दोहराव से वो अवचेतन का हिस्सा बन गया। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके नए विश्वास, आपके नए लक्ष्य आपके अवचेतन में दर्ज हों, तो आपको उन्हें बार बार दोहराना होगा, सुबह शाम हर दिन। जितना ज्यादा आप दोहराएंगे उतनी जल्दी अवचेतन उसे सच्चाई मान लेगा। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है भावनाएं। अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वो सिर्फ भावनाएं समझता है। अगर आप किसी बात को गहराई से महसूस करते हैं, चाहे वो डर हो, प्यार हो या विश्वास, तो अवचेतन उसी भावना को पकड़कर हकीकत बना देता है। इसलिए जब भी आप एफर्मेशंस करें, विजुअलाइजेशन करें या ध्यान करें, भावना जरूरी है। ऐसे महसूस करें जैसे आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। उस खुशी, उस संतोष, उस आभार को गहराई से जी। याद रखिए, भावना ही वो ऊर्जा है जो यूनिवर्स तक पहुंचती है और यूनिवर्स उसी के जवाब में आपकी हकीकत बनाता है। तो दोस्तों, ये हैं अवचेतन प्रोग्रामिंग के 5 नियम। अफर्मेशन सकारात्मक आदेश देना, मेडिटेशन चेतन मन को शांत करना, एनवायरनमेंट सही माहौल चुनना, रेपिटेशन बार बार दोहराना, इमोशन भावनाओं से जोड़ना। अगर आप इन 5 नियमों को अपनाना शुरू कर दें तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। अभी तक आपका अवचेतन मन पुराने विश्वासों और डर से प्रोग्राम हुआ था, लेकिन अब वक्त है नई प्रोग्रामिंग का। एक ऐसी प्रोग्रामिंग जो आपको आपके सपनों तक ले जाएगी। दोस्तों, अब तक हमने अवचेतन मन की शक्ति समझी। हमने जाना कि इसे कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है और 5 नियम देखे जिनसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन ये ज्ञान कोई नया नहीं है, ये हजारों साल से मौजूद है। महान संतों, अर्षियों और विशेष रूप से गौतम बुद्ध ने इस रहस्य को गहराई से जाना और जिया। अभी मैं आपको बुद्ध की कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसी कहानी जिसमें छुपा है यूनिवर्सल ट्रुथ, वो सत्य जो न समय से बंधा है न परिस्थिति से। और इस सत्य का सीधा संबंध है आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांड से। गौतम बुद्ध का जीवन शुरू हुआ एक राजकुमार की तरह। चारों ओर सुख सुविधाएं थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने जीवन की कठोर सच्चाई देखी, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, उनके भीतर एक सवाल जलने लगा। आखिर इंसान दुखी क्यों है और दुख से मुक्ति कैसे मिल सकती है? दोस्तों, यही सवाल हम सबके भीतर भी है। हम चाहते हैं समृद्धि, शांति, रिश्तों में खुशी, लेकिन बार बार दुख और असफलता सामने खड़ी हो जाती है। बुद्ध ने इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और वर्षों तक साधना में लगे रहे। बुद्ध की सबसे बड़ी खोज थी ध्यान। उन्होंने जाना कि इंसान का मन ही उसकी पीड़ा और मुक्ति का कारण है। अगर मन बेकाबू है तो वह डर, गुस्सा, लालच और दुख से भरा रहेगा, लेकिन अगर मन शांत है और जागरूक है तो वही मन आनंद और स्वतंत्रता देगा। दोस्तों, यही तो अवचेतन मन का खेल है। अगर आपने इसे गलत विचारों और भावनाओं से भर दिया तो यह आपकी जिंदगी को कैद बना देगा।
लेकिन अगर ध्यान के जरिए आप इसे साफ कर दें तो यह आपको मुक्त कर देगा। बुद्ध ने कहा था, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह वाक्य सिर्फ आध्यात्मिक दर्शन नहीं है, यह अवचेतन मन और यूनिवर्स का नियम है। आपके विचार ही आपके भविष्य के बीज हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं असफल हूं, तो आपका अवचेतन इसे पकड़कर आपकी परिस्थितियों को उसी हिसाब से ढाल देगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं सक्षम हूं, मैं विजेता हूं, तो अवचेतन उसी ऊर्जा से यूनिवर्स को संदेश देगा और यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोल देगा। यानी विचार सिर्फ शब्द नहीं है, विचार ऊर्जा है, और यही ऊर्जा आपकी वास्तविकता को गढ़ती है। बुद्ध ने एक और गहरी सच्चाई बताई, कर्म। उन्होंने कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहां कर्म सिर्फ बाहरी काम नहीं है, आपके विचार भी कर्म है, आपकी भावनाएं भी कर्म है। जब आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो आप नकारात्मक कर्म कर रहे होते हैं, और उसका फल आपको परिस्थितियों के रूप में मिलता है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आप सकारात्मक कर्म करते हैं, और उसका फल आपको सफलता, समृद्धि और शांति के रूप में मिलता है। याद रखिए, अवचेतन मन हर विचार को कर्म की तरह यूनिवर्स तक भेजता है, और यूनिवर्स उसी का फल लौटाता है। बुद्ध ने अंत में जिस सत्य को पाया उसे उन्होंने कहा, शून्यता। शून्यता का मतलब है अपने मन के सारे भ्रम, डर और झूठे विश्वासों को खाली करना। क्योंकि जब तक आपका अवचेतन पुरानी प्रोग्रामिंग से भरा रहेगा, नई प्रोग्रामिंग नहीं जम पाएगी। यूनिवर्सल ट्रुथ यही है, विचार ही दुनिया बनाते हैं, भावना ही ऊर्जा है जो यूनिवर्स तक जाती है, और समर्पण ही सबसे बड़ी कुंजी है। जब आप अपने डर, अहंकार और सीमित सोच को छोड़ देते हैं और यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं, तो वही यूनिवर्सल ट्रूथ आपके जीवन में प्रकट होता है। अब सवाल यह है, हम बुद्ध की साधना से क्या सीखें? ध्यान, रोज कम से कम 10 से 15 मिनट अपने मन को शांत करें। सतर्कता, माइंडफुलनेस, हर पल सजग रहें कि आप क्या सोच रहे हैं। सही विचार, बार बार सकारात्मक विचार बोए। सही भावनाएं, प्रेम, आभार और करुणा को अपने अंदर जगह दें। समर्पण, यूनिवर्स पर भरोसा रखें कि जो आपने बोया है वो फल देगा। अगर आप इन 5 सीखों को अपनाते हैं तो आप भी बुद्ध की तरह अपने अवचेतन मन और यूनिवर्स की शक्ति से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर की दुनिया नहीं है, वो हमारे भीतर है। हमारे सपनों को मारने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है डर। डर हमें कहता है तुमसे नहीं होगा, डर हमें रोकता है, लोग क्या कहेंगे, डर हमें कैद करता है, अगर असफल हो गए तो, और यही डर हमारे अवचेतन मन में बैठकर हमें बार बार असफल बनाता है। क्योंकि जब तक आप डर की जंजीरों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आप अपनी पूरी शक्ति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, डर पैदा होता है बीते हुए अनुभवों से और भविष्य की कल्पना से। जब बचपन में आपको डांटा गया, हारा हुआ महसूस कराया गया, तो आपके अवचेतन ने मान लिया कि मैं कमजोर हूं। जब आपने किसी काम में असफलता पाई, तो अवचेतन ने मान लिया कि फिर से कोशिश मत करना। यानी डर कोई सच्चाई नहीं है, डर एक प्रोग्राम है जो आपके अवचेतन में बार बार की गई गलतियों या सिखाई गई बातों से इंस्टॉल हो चुका है। याद रखिए, डर झूठा है, लेकिन अगर आपने उसे सच मान लिया तो वही आपकी दुनिया का सच बन जाएगा। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो जो भी गहराई से महसूस करता है वही मान लेता है। अगर आप डर के साथ कोई बात सोचते हैं तो अवचेतन उस डर को पकड़कर यूनिवर्स तक भेज देता है, और यूनिवर्स उस डर को आपकी हकीकत बना देता है। उदाहरण, अगर आप बार बार सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, तो आपका अवचेतन उसी स्थिति को आकर्षित करता है जहां पैसा कम ही रहेगा। अगर आप सोचते हैं मेरे रिश्ते टूट जाएंगे, तो वही डर आपकी वास्तविकता बन जाएगा। यानी डर सिर्फ अंदर की भावना नहीं है, डर एक मैग्नेट है जो नकारात्मकता को खींचता है। डर अकेला नहीं आता, डर अपने साथ लाता है गुस्सा, जलन, असुरक्षा और आत्मसंदेह। ये सारी नकारात्मकताएं मिलकर आपके अवचेतन को अंधेरा बना देती हैं, और जब अवचेतन अंधकार से भर जाता है तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही लगने लगती है। यानी आप न केवल डर में जीते हैं, बल्कि हर चीज को डर की आंखों से देखने लगते हैं। याद रखिए, आपकी दुनिया वैसी ही है जैसी आपके भीतर की दुनिया है। अगर भीतर डर और नकारात्मकता है तो बाहर भी वही दिखेगा। अब सवाल है, डर से बाहर कैसे निकला जाए? तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपके साथ 3 कदम साझा कर रहा हूं। कदम 1, डर को पहचानो, डर से भागो मत, उसका नाम लो। लिखो, मुझे किससे डर लगता है। जब आप डर को शब्दों में लाते हैं
तो उसकी ताकत आधी हो जाती है। कदम 2, डर को चुनौती दो। अपने आप से पूछो, क्या यह डर सच में हकीकत है या सिर्फ दिमाग की कहानी? 90% डर सिर्फ कल्पना होते हैं, सच्चाई नहीं। कदम 3, डर को बदलो। जब भी डर आए उसे पॉजिटिव अफर्मेशन से बदल दो। अगर डर कहे तुम असफल हो जाओगे तो आप कहो, मैं विजेता हूं और सफलता मेरी ओर खींच रही है। बार बार ऐसा करने से अवचेतन पुराना डर छोड़ देगा और नई सच्चाई को पकड़ लेगा। दोस्तों, डर इसलिए भी पैदा होता है क्योंकि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स हमेशा आपके पक्ष में है। यूनिवर्स वही लौटाता है जो आपके अवचेतन से निकला है। अगर आप डर और शक भेजेंगे तो वही लौटेगा। अगर आप भरोसा और आभार भेजेंगे तो यूनिवर्स चमत्कार करके दिखाएगा। याद रखिए, भरोसा डर का इलाज है। जहां भरोसा होता है वहां डर टिक ही नहीं सकता। मैं आपको एक छोटी सी साधना बताता हूं। अभी से अगले 21 दिनों तक इसे कीजिए। हर सुबह आंखें बंद कीजिए और 3 बार गहरी सांस लीजिए। अपने सबसे बड़े डर को मन में लाओ। अब कल्पना कीजिए कि आप उस डर को एक काले गुब्बारे की तरह अपने हाथ में पकड़े हैं। गहरी सांस लेकर कल्पना कीजिए कि आप उस गुब्बारे को आसमान में छोड़ रहे हैं। अब जोर से बोलिए, मैं डर से मुक्त हूं, मैं आजाद हूं। दोस्तों, अगर आपने 21 दिन तक यह साधना की तो आपका अवचेतन उस डर को छोड़ देगा और उसकी जगह एक नई शक्ति, एक नया विश्वास भर जाएगा। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि डर सिर्फ एक भ्रम है, एक झूठ है जिसे आपका अवचेतन सच मान बैठा है। और हमने सीखा कि कैसे डर को पहचानना, चुनौती देना और बदलना जरूरी है। याद रखिए, डर अंधकार है और विश्वास प्रकाश। जैसे ही आप प्रकाश जलाते हैं, अंधकार अपने आप मिट जाता है। दोस्तों, हमने डर और नकारात्मकता को समझा और जाना कि कैसे उनसे आजाद हुआ जा सकता है। लेकिन सवाल है, डर और नेगेटिविटी को हटाने के बाद उस खाली जगह को किससे भरेंगे? क्योंकि जीवन एक कप की तरह है। अगर आप उसे खाली कर देंगे लेकिन उसमें नई चीज नहीं डालेंगे तो वही पुरानी गंदगी वापस भर जाएगी। यही कारण है कि अभी हम बात करेंगे नई आदतों की ताकत, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलती है तब जब आपकी आदतें बदलती हैं। नई आदतें, नई सोच, नई सोच, नई जिंदगी। दोस्तों, आदतें वो प्रोग्रामिंग हैं जो आपके अवचेतन को दिशा देती हैं। अगर आपकी आदतें नकारात्मक हैं, सुबह उठते ही शिकायत करना, डर सोचना, समय बर्बाद करना, तो आपका अवचेतन उसी हिसाब से आपकी जिंदगी को गढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी आदतें सकारात्मक हैं, सुबह कृतज्ञता के साथ उठना, अपनी सफलता की कल्पना करना, अपने शरीर और मन का ध्यान रखना, तो अवचेतन आपको सफलता और समृद्धि की ओर धकेलेगा। याद रखिए, सफल लोग सफल आदतें रखते हैं, असफल लोग असफल आदतें रखते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण है सुबह की आदतें, क्योंकि सुबह की शुरुआत ही आपके पूरे दिन की दिशा तय करती है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। सुबह उठते ही 3 चीजें लिखो या सोचो जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपका अवचेतन समृद्धि पर फोकस करेगा। सकारात्मक एफर्मेशंस। आईने के सामने खड़े होकर कहो, मैं विजेता हूं, मैं सफल हूं, मैं धन और समृद्धि आकर्षित कर रहा हूं। विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करके 5 मिनट अपने लक्ष्य को ऐसे देखो जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। सांस और मौन। 5 से 10 मिनट गहरी सांस लेकर ध्यान में बैठो। इससे अवचेतन साफ और रिसेप्टिव हो जाएगा। याद रखिए, सुबह का पहला घंटा आपका मास्टर की है। अगर आपने इसे सही तरह से इस्तेमाल किया तो आपका पूरा दिन शक्तिशाली होगा। दिन भर की आदतें भी आपके अवचेतन को शेप करती हैं। शब्दों का चुनाव। शिकायत मत करो, हमेशा सॉल्यूशन वाली भाषा अपनाओ। संगत कंपनी। ऐसे लोगों से घिरे रहो जो आपको इंस्पायर करें, न कि नीचे गिराए। पढ़ाई और सीखना। रोज कुछ ऐसा पढ़ो या सुनो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हो। किताबें, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, ये सब आपके अवचेतन में नए प्रोग्राम डालते हैं। आभार व्यक्त करना। किसी भी काम के अंत में धन्यवाद कहना सीखो। ये छोटी आदत आपके अंदर एबंडेंस का भाव जगाती है। दोस्तों, रात की आदतें उतनी ही जरूरी हैं जितनी सुबह की, क्योंकि रात में जब आप सोते हैं आपका अवचेतन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। दिन का रिव्यू। बिस्तर पर जाने से पहले सोचो, अभी मैंने क्या अच्छा किया, क्या सीखा। सकारात्मक विजुअलाइजेशन। सोने से पहले अपने सपनों की तस्वीर बनाओ, अवचेतन उसे पूरी रात रिप्ले करेगा। फॉरगिवनेस, क्षमादान। दिन भर में जिसने आपको दुख दिया उसे मन ही मन माफ कर दो। इससे नकारात्मक ऊर्जा अंदर नहीं जमती। शांति और आभार। अभी का दिन बहुत अच्छा था, धन्यवाद यूनिवर्स। ये वाक्य बोलकर सो जाओ। दोस्तों, साइंस भी कहती है, अगर कोई काम आप लगातार 21 दिन करते हैं
तो वो आपके अवचेतन में प्रोग्राम हो जाता है, और अगर आप 90 दिन तक उसे जारी रखते हैं तो वो आपकी पहचान बन जाता है। यानी शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे नई आदतें आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाएंगी, और जब आपका अवचेतन बदल जाएगा तो आपकी हकीकत अपने आप बदल जाएगी। याद रखिए, आदतें बीज हैं और जिंदगी उनकी फसल। अब एक और जरूरी बात, नई आदतें तभी जगह बनाएंगी जब आप पुरानी आदतों को तोड़ेंगे। अगर आप सुबह देर से उठते हैं तो नई सुबह की प्रैक्टिस नहीं बन पाएगी। अगर आप दिन भर नकारात्मक लोगों के साथ हैं तो आपकी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग टिकेगी नहीं। अगर आप रात को मोबाइल स्क्रॉल करते करते सोते हैं तो विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस का असर कमजोर होगा। तो दोस्तों, ये याद रखिए, नई जिंदगी पाने के लिए पुरानी आदतों को छोड़ना जरूरी है। जैसे एक नया पौधा बोने के लिए पहले जमीन साफ करनी पड़ती है। तो दोस्तों, अभी आपने जाना कि आपकी जिंदगी आपकी आदतों का प्रतिबिंब है। अगर आप नई आदतें बनाते हैं, सुबह की, दिन की और रात की, तो आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। याद रखिए, आप बार बार वही काम करके अलग नतीजे की उम्मीद नहीं कर सकते। नई सोच, नई आदतें, नई दिशा, यही सफलता का रास्ता है। अब सवाल है, जब नई आदतें बन जाएंगी तो उनका सबसे बड़ा असर कहां होगा? उसका असर होगा आपके रिश्तों, धन और करियर पर। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि अवचेतन मन हमारी सोच, आदतों और भावनाओं को कैसे आकार देता है। हमने नई आदतें बनाने और डर से आजादी पाने की ताकत देखी। लेकिन अब हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, क्या हमारा अवचेतन हमारी समृद्धि और रिश्तों को भी नियंत्रित करता है? क्योंकि सच्चाई यही है, आपकी जेब में कितना पैसा है और आपके रिश्तों की गहराई कितनी है, दोनों ही आपके अवचेतन मन से तय होते हैं। अब भी हम देखेंगे कि कैसे आपका अवचेतन आपकी आर्थिक स्थिति और आपके रिश्तों को प्रभावित करता है, और सबसे अहम, कैसे आप अपने अवचेतन को रिप्रोग्राम करके धन, सफलता और प्रेम आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, पैसा सिर्फ नोट नहीं है, पैसा ऊर्जा है, और ये ऊर्जा आपके अवचेतन के विश्वासों के हिसाब से आपके जीवन में आती है। अगर आपके अवचेतन में यह प्रोग्राम बैठा है, पैसा पाना मुश्किल है, अमीर लोग बुरे होते हैं, या मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। लेकिन अगर आपका अवचेतन मानता है, धन मेरा स्वाभाविक अधिकार है, यूनिवर्स मेरे लिए अवसरों से भरा है, तो पैसा आपकी ओर खींचता चला आएगा। याद रखिए, पैसा सबसे पहले आपके दिमाग में आता है, उसके बाद आपकी जेब में। अब सवाल है, धन और समृद्धि को अवचेतन से कैसे जोड़ा जाए? आभार, ग्रेटिट्यूड, जो आपके पास है उसका आभार मानो। आभार आपके अवचेतन को स्कैर्सिटी से अबंडेंस में बदल देता है। विजुअलाइजेशन, अपने सपनों की लाइफस्टाइल को बार बार देखो। अवचेतन इसे सच मानकर यूनिवर्स को वही संदेश देगा। सीमित विश्वासों को तोड़ो। हर बार जब दिमाग कहे पैसा कम है तो एफर्मेशन बोलो, पैसा मेरे पास लगातार आ रहा है। ये 3 नियम आपकी आर्थिक स्थिति को अंदर से बदल देंगे। अब बात करते हैं रिश्तों की। क्या आपने देखा है, कुछ लोग हमेशा प्यार भरे रिश्तों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार टूटे हुए रिश्तों का दर्द झेलते हैं। ये फर्क उनकी किस्मत का नहीं, उनके अवचेतन का है। अगर आपके अवचेतन ने बचपन से यह मान लिया है, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, या रिश्ते हमेशा दर्द देते हैं, तो आप बार बार ऐसे ही रिश्ते आकर्षित करेंगे जहां दुख और असुरक्षा होगी। लेकिन अगर आपका अवचेतन मानता है, मैं प्यार और सम्मान के योग्य हूं, तो यूनिवर्स आपके जीवन में वैसे ही लोग और रिश्ते भेजेगा। याद रखिए, रिश्ते बाहर से नहीं आते, वो आपके भीतर की ऊर्जा से खींचते हैं। अगर आपके रिश्ते टूटे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अवचेतन को हीलिंग की जरूरत है। सेल्फ लव, हर दिन आईने में देखो और कहो, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं योग्य हूं। फॉरगिवनेस, पुराने रिश्तों की गलतियों को माफ करो। जब तक आप भीतर माफ नहीं करेंगे, आपका अवचेतन नए रिश्तों को जगह नहीं देगा। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, अपने आदर्श रिश्ते की तस्वीर बनाओ। कल्पना करो कि आप ऐसे साथी के साथ हैं जो आपको सम्मान और प्रेम दे रहा है। दोस्तों, जब आपका अवचेतन हील्ड होगा, तभी आपके रिश्ते हील होंगे। यहां एक गहरी सच्चाई है, धन और रिश्ते अलग नहीं हैं, दोनों की जड़ें आपके अवचेतन में हैं। अगर आपका अवचेतन कमी पर केंद्रित है, तो आपको ना पैसा मिलेगा ना प्यार। लेकिन अगर आपका अवचेतन समृद्धि और प्रेम पर केंद्रित है, तो दोनों आपकी ओर आएंगे। यानी पैसा और रिश्ते दोनों उसी ऊर्जा से आकर्षित होते हैं जिसे आप अपने भीतर रखते हैं। मैं आपको एक अभ्यास देता हूं, इसे अगले 21 दिनों तक कीजिए। सुबह उठते ही बोलिए, मैं समृद्ध हूं, मैं प्यार और सम्मान के योग्य हूं। 5 मिनट विजुअलाइजेशन कीजिए,
कल्पना करें कि आपके पास पर्याप्त धन है और आप अपने प्रियजनों के साथ खुशी से समय बिता रहे हैं। रात को सोने से पहले आभार लिखें, आज मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास समृद्धि और प्यार है। अगर आपने ये अभ्यास लगातार किया तो आपका अवचेतन स्कैरसिटी से अबंडेंस और लोनलीनेस से लव की फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी आपने जाना कि आपके रिश्ते और आपकी आर्थिक स्थिति किस्मत से तय नहीं होते, वो तय होते हैं आपके अवचेतन से। अगर अवचेतन में डर, कमी और दर्द है तो आपकी हकीकत वैसी ही होगी, लेकिन अगर उसमें समृद्धि, आभार और प्रेम है तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। याद रखिए, यूनिवर्स हमेशा हाँ कहता है। जो भी आप अपने अवचेतन से भेजते हैं, यूनिवर्स वही वापस देता है। यानी समृद्धि भी आपके भीतर है और रिश्तों का प्रेम भी। अब ये पूरी यात्रा आपके हाथ में है। क्या आप अपने अवचेतन को पुराने डर और नकारात्मकता से भरा छोड़ देंगे, या आप अभी से ही नई प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे जो आपको सफलता, समृद्धि और प्रेम से भर देगी? निर्णय आपका है। यूनिवर्स इंतजार कर रहा है। आपको ऐसी ही गहराई से भरी जिंदगी बदल देने वाली बातें जाननी है तो आपको बुद्धा स्टोरी हब से जुड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो हमारा चैनल बुद्धा स्टोरी हब, ताकि जब अगला वीडियो आए तो आप उसे मिस न करें। हर वीडियो आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाएगा और आपको वो इंसान बनाएगा जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।